अपनी अगर कोई बात बंद लिफाफे में अगर उनके सामने पेश करता है तो ये बिल्कुल उसका अधिकार है करने का। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भई ऐसा-ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज़ करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफ़सोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल कर के आया है। लेकिन बट डांगा जी वहाँ पर स्थापित ना हो सके, एक तरीके की राजनीति वहाँ चली है, बट आप विश्वास रखिए कि रेवा डांगा जी जनता के साथ में इतना अच्छा जुड़ाव है और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद मिल रही है और ये उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज़ थी क्योंकि 2 बार ट्रांसफ़र खुली थी और कई ऐसे कर्मचारी थे और अधिकारी थे जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्थापित हैं और वो अभी भी आरएलपी के तरफ ज़्यादा सिम्पैथेटिक थे। तो रेवत जी ने अगर ये चीज़ उस पत्र के साथ में लिस्टें भी थी, जिन-जिन अधिकारियों के बारे में बताया गया था जो एक द्वेष की भावना के साथ में काम करते थे, खुद पार्टीबाजी में लिप्त थे, उन लोगों को संज्ञान में लेकर के आना रेवत जी का बिल्कुल अधिकार था। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी आया और मुझे पूरा विश्वास है कि जब विधानसभा सत्र खत्म होगा, उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सरकार की तरफ से रेवत डांगा जी को पूरी मजबूती दी जाएगी। खींवसर में जो अपने लोग हैं, उनको, किसानों को, सभी 36 कौम के लोगों को जो है वो अच्छा काम करेंगे रेवत जी और मुझे पूरा विश्वास है सरकार की पूरी बैकिंग रहेगी उनको। संगत नहीं होती, अगर न्याय संगत आपकी कार्यशैली नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ लोगों का फ़ेवर लिया जाता है और कुछ लोगों को खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो ये भी आपका कहना सही है कि ये थोड़े जुगाड़ू टाइप के होते हैं और कोई भी पार्टी के अंदर जब सरकार होती है, तो कोई लूज़ कड़ी देख कर के उनके माध्यम से ये वापस उसी जगह पर स्थापित होने का प्रयास करते हैं, चाहे कर्मचारी हों, चाहे कुछ अधिकारी हों, चाहे पुलिस में हों। लेकिन उनका एक-एक जने के जो है रिकॉर्ड वो आज की तारीख में सरकार के पास में है और कोशिश करी जाएगी कि यहाँ छँटनी हो सके, अच्छा प्रशासन लेकर के आया जा सके ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो राज की सेवाएँ हैं, वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। रेवतराम डांगा का जो पत्र वायरल हुआ मुख्यमंत्री को लेकर, जो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उसको लेकर कहीं कहीं लगता नहीं आपकी विधानसभा और खींवसर में कहीं पिछले दिनों कहीं ट्विटर वाद और चल रहा है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। अब पता नहीं क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, किसने वो लीक कराया, कोई प्रूफ नहीं है। मेरा नाम भी उसके अंदर लगा रहे हैं कई लोग, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर और मैं काय को लीक करूंगा, मुझे उसमें क्या फायदा मिलेगा। हम तो मतलब एक मंत्री के पद पे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसी ओछी हरकतों के लिए समय भी नहीं है, ना दिमाग सोच पाता है और ना हमारे दिल के अंदर है कि ऐसी चीजें करें। ज्योति मिर्जा का यह कहना है कि आपने वो लेटर वायरल, वो तो आप ज्योति मिर्जा से पूछोगे, वो तो आपको सबूत तो दे कि कैसे किया, कहाँ किया। अब आरोप लगाना इजी होता है और जो लोग आरोप लगाते हैं बिना किसी प्रूफ के और वो प्रूव नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा ओछी हरकत मैं सोचता हूँ इंसान नहीं कर सकते।